स्वागत है आपका अनुपम आइस एकेडमी इतिहास की सीरीज में। हम वैदिक सभ्यता से संबंधित यह वीडियो करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को देखेंगे। जिससे पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने वैदिक सभ्यता के जो वैचारिक भाग है उसको बहुत डिटेल में देख लिया था। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से जो तथ्य वाले पार्ट हैं उनको खूब डिटेल से देखेंगे। हम एक एक उस तथ्य को समझेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। आप ये मान के चलिए कि इस एक वीडियो के बाद वैदिक सभ्यता से संबंधित कोई भी तथ्य आपका नहीं छूटेगा। हम सारे तथ्यों को कवर कर लेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की परीक्षाओं में संभावना है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आइए शुरू करते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता के तथ्यों के बारे में। वैदिक सभ्यता में जैसा हमने देखा कि हमको उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था देखने को मिलेगी और इस वर्ण व्यवस्था में हमको 4 वर्ण मिलेंगे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। माना यह जाता है कि जो ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मा जी के सिर से हुई है, क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के सीने से हुई है, इनके जंघाओं से जो उत्पत्ति हुई है वो वैश्य की उत्पत्ति है और इनके पैरों से जो उत्पत्ति है वो शूद्र की उत्पत्ति है। ऐसी धार्मिक मान्यता मानी जाती है। ऋग्वेद में आपको एक श्लोक मिलेगा जिसे कहते हैं आदिकालीन मनुष्य का श्लोक। यही श्लोक पहली बार 4 वर्णों की बात करेगा। ऋग्वेद में आदिकालीन मनुष्य का जो श्लोक है उसी श्लोक में सबसे पहली बार 4 वर्णों की बात की जाएगी और ये बताया जाएगा ये 4 वर्ण किस प्रकार से उत्पन्न हुए और उनका क्या क्रम है। लेकिन जो हमको प्रारंभ में मिलेगा उसमें हमको एक चीज देखने को मिलेगी, किसी भी वर्ण व्यवस्था के जो व्यक्ति है वह जन्म पर आधारित नहीं है, मतलब कर्म पे आधारित वर्ण व्यवस्था है जो प्रारंभ में बनेगी। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म है वो उस वर्ण व्यवस्था का व्यक्ति होगा। जैसे अगर कोई युद्ध करता है या राजन्य की भूमिका में आता है तो वह व्यक्ति भी क्षत्रिय हो सकता है। इस बात की व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते ये व्यवस्था जन्म आधारित हो जाएगी, लेकिन प्रारंभ में यह व्यवस्था जन्म आधारित नहीं रहेगी, ये कर्म आधारित व्यवस्था होगी। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि नंद वंश और मौर्य वंश ये दोनों आपको क्षत्रिय वर्ग के नहीं मिलते हैं पर इन्होंने क्षत्रिय की भूमिका निभाई। वहीं हम ब्राह्मणों को भी देख रहे हैं वो भी राजा बन रहे हैं। शुंग वंश का एक उदाहरण मिलता है हमको। कर्म के हिसाब से लोग किसी वर्ण व्यवस्था में स्वयं को स्थापित करते थे। जन्म आधारित व्यवस्था नहीं थी प्रारंभ में। फिर धीरे धीरे यही व्यवस्था जटिल होती जाएगी और ये जन्म आधारित बन जाएगी। मतलब जो जिस वर्ण व्यवस्था में जन्म लेगा वह उसी वर्ण का व्यक्ति बन जाएगा। हमको इस ग्रंथ में 2 विभिन्न धार्मिक परंपराएं मिलेंगी। एक हमको वैदिक परंपरा मिलेगी जो यजुर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा। मतलब जो चीजें यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में, या हम ओवरऑल कहें कि प्राकृतिक पूजा प्लस यज्ञ ये व्यवस्था मिलेगी, इनको हम वैदिक मानेंगे। और गैर वैदिक किसे मान रहे हैं? जो लोक परंपरा की बातें करेंगी या भौतिकवाद से ज्यादा जुड़ी होंगी। वैदिक ग्रंथों में आप देखेंगे ये परलोकवाद की ज्यादा बात करेंगे और जो आपके गैर वैदिक ग्रंथ हैं ये आपके इहलोकवाद की ज्यादा बात करेंगे। मतलब ये धरती से संबंधित चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे। ये मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने के लिए ज्यादा प्रयास करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि अथर्ववेद को वेदत्रयी नहीं मानते और उनको वेदों की श्रेणी से भी बाहर करने का प्रयास किया जाता है। तो इसीलिए ये परलोकवाद की बात नहीं करेंगे, ये मनुष्य के जीवन पे फोकस होंगे। दैनिक कर्मकांडों से ये ज्यादा संबंधित होंगे। मनुष्य के सुख के लिए काम करेंगे, युद्ध में जीतने के लिए काम करेंगे, पुत्र प्राप्ति के लिए कर्म करेंगे। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हमको कहाँ मिलेगी? गैर वैदिक ग्रंथों में। वैदिक ग्रंथ क्या होंगे? परलोकवाद की बात करेंगे। जन्म के बाद हम मुक्त कैसे होंगे, हमारी मुक्ति कैसे होगी, हम परमेश्वर को कैसे पा सकते हैं, या देवलोक में बैठे देवों से हम किस तरह से संबंध बना सकते हैं या उनसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, उस तरह की बातें यहाँ पे की जाएगी। अंतर आप शायद समझ पा रहे हो कि वैदिक और गैर वैदिक में क्या अंतर है और हम क्यों अथर्ववेद को कह रहे थे कि ये वेदत्रयी में शामिल नहीं है और इसको वेदों की श्रेणी से बाहर किया जाता है, क्योंकि इसके विचारधारा कुछ हद तक बाकी के 3 वेदों से अलग है। अथर्ववेद के विषय में हम देखेंगे तो ये ज्यादातर मायावी धर्म से संबंधित है। मायावी धर्म मतलब माया जिसमें ज्यादा दिखाया जाएगा या जादू टूना जैसी व्यवस्था दिखाई जाएगी। तो अथर्ववेद इसीलिए वेदत्रयी में शामिल नहीं होगा क्योंकि ये मायावी धर्म से संबंधित है। इसमें हम देखेंगे कि रोग प्रतिकार की बात होगी, स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाएगी, घर तथा संतान प्राप्ति के लिए पूजा की जाएगी,
पालतू पशु के लिए, खेत के लिए पूजा की जाएगी। सौहार्द बनाने के लिए पूजा की जाएगी। प्रेम, विवाह, विरोध, ईर्ष्या, इन सबसे संबंधित मंत्र दिए हैं और उनसे संबंधित पूजा होगी अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद हमको जिस परंपरा को दिखा रहा है वो कौन सी परंपरा है? मायावी परंपरा या जादू टोना वाली परंपरा ज्यादा दिखाएगा, जो ये लोग से संबंधित होगी। इसीलिए इसको वेद तरी से बाहर रखा जाता है। लेकिन हम देखेंगे कि इस युग के अंत में ब्राह्मणों के विरुद्ध एक कड़ी प्रतिक्रिया होगी और वो मूलतः कहां से प्रारंभ होगी? उपनिषदों से प्रारंभ होगी। क्योंकि जो उपनिषद होंगे आपके, ये क्या करेंगे? दर्शन को बढ़ावा देंगे, फिलोसफी की ये लोग बढ़ावा देंगे। और जब ये दर्शन को बढ़ावा देंगे, उस दौर में ये जो ब्राह्मणवादी परंपरा है, इसमें बलि प्रथा, दान प्रथा बहुत जटिल रूप में हो गई है, उस प्रथा का विरोध करेंगे। और यही दर्शन बाद में आप देखेंगे, जब आपका जैन धर्म आएगा, जैसे आपका बौद्ध धर्म आएगा, तो ये जो विरोध है वो और कठिन हो जाएगा, मतलब और बड़े स्तर पे विरोध प्रारंभ हो जाएगा। और जो ब्राह्मणवादी परंपरा है, उसके विरुद्ध एक सामाजिक विरोध हमको देखने को मिलेगा। उपनिषदों में अगर हम जब देखते हैं तो हमको आत्मिक ज्ञान का ज्यादा प्रभाव दिखता है। मतलब यहाँ पे बात की जाएगी आत्मिक ज्ञान की या फिलोसफी की ज्यादा बात की जाएगी। तो उपनिषदों के ज्ञान से समाज की जो समझ है उस समझ में परिवर्तन होगा, और जब उस समझ में परिवर्तन होगा तो ब्राह्मणों के विरुद्ध हमको एक विद्रोह देखने को मिलेगा। और वो कब होगा? वैदिक काल के अंतिम समय में। अगर हम देख लें जो वैदिक काल की प्रशासन व्यवस्था है, उसमें एक राष्ट्र आपको मिलेगा, जन मिलेगा। और जन का मुखिया कौन कहलाएगा? राजन या राजन्य। विष शब्द आपने देखा था, और इसका मुखिया कौन होगा? विषपति। ग्राम का मुखिया कौन होगा? ग्रामणी। और कुल का मुखिया क्या होगा? कुलप कहलाएगा। विष के विषय में हमने देखा था, यही एक कुटुंब वर्ग से संबंधित कबीला है। तो एक ही कुटुंब से संबंधित जो कबीला है वो विष कहलाएगा। ग्राम में आप देखेंगे कुटुंब है वो अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पंचजन की या 5 कबीलों की। इनमें मिलते हैं अनु, रुहय, कुरु, तुर्वश और यदु। ये 5 कबीले हमको मिलते हैं जिनको पंचजन कहा जाता है। ऋग्वेद में अगर हम देखें जो नदियां उल्लेखित की गई हैं, उनकी कुल संख्या 25 है। मतलब ऋग्वेद में कुल 25 नदियों की बात की गई है। ऋग्वेद में जो आपका नदी सूक्त है, इसमें एक नदी है व्यास या विपाशा। इसको परिगणित नदी कहा गया है। परिगणित नदी किसे कहा गया है? व्यास नदी को या विपाशा नदी। इसी के स्थान पर हम देखेंगे मरुद्वृद्धा, इस नदी का उल्लेख। हमने सप्त सैंधव की बात की थी पिछले वीडियोस में। सप्त सैंधव किसे कहेंगे? ये आर्यों का निवास स्थान है, उसी के लिए प्रयुक्त किया गया ये शब्द है। और ये मुख्यतः कहाँ होगा? उत्तर भारत का क्षेत्र होगा। ब्रह्मावर्त देश की हमने बात की थी। ब्रह्मावर्त जो है आपका, वो सरस्वती और त्रिशद्वती नदियों के मध्य का क्षेत्र है। मतलब एक तरफ से आपकी सरस्वती बह रही है, दूसरी तरफ से आपको त्रिशद्वती नदी बहती हुई मिलेगी। इन दोनों के जो मध्य का क्षेत्र है उसको कहेंगे ब्रह्मावर्त क्षेत्र या ब्रह्मावर्त देश। फिर हम देखेंगे मूजवंत मिलता है आपको। मूजवंत किसका नाम है? ये हिमालय की चोटी का नाम है। और ये नाम आपको कहाँ पे मिलेगा? ऋग्वेद में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूजवंत किसका नाम है, तो ये हिमालय की चोटी का नाम है और ऋग्वेद में ये उल्लेखित है। अब हम देख लेते हैं कि ऋग्वेद में इन शब्दों का कितनी बार उल्लेख है। प्रमुख जो शब्द है उनका उल्लेख कितनी बार है? तो हमको जो सबसे पहला शब्द मिल रहा है वो है जन, 275 बार। जनपद हमको ऋग्वेद में नहीं मिलेगा, ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे। इंद्र की बात जब हम करेंगे तो ये 250 बार हमको देखने को मिलेगा। अग्नि की बात जब हम करेंगे ये 200 बार हमको देखने को मिलेगा। गाय की बात करेंगे 176 बार, पिता की बात 335 बार और माता की बात 234 बार की जाएगी। यहाँ एक कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा। हमने कहा था कि इंद्र की महत्ता ज्यादा होगी परंतु इसका उल्लेख कम होगा, और फिर हमने कहा था अग्नि का उल्लेख ज्यादा होगा। हमने जिस रेफरेंस में बात की थी वो थी प्राकृतिक शक्तियां। प्राकृतिक शक्तियों के लोग उपासक होंगे और उन प्राकृतिक शक्तियों में किसकी पूजा ज्यादा की जाएगी? अग्नि की। अग्नि का उल्लेख प्राकृतिक शक्तियों के रूप में सबसे ज्यादा होगा। लेकिन जब इंद्र की बात करेंगे तो ये देव रूप में उल्लेखित होगा। तो सबसे ज्यादा उल्लेखित प्राकृतिक शक्तियों के रूप में कौन होगा? अग्नि। ये पिछले वीडियो में एक छोटा सा कंफ्यूजन रह गया था। तो वैसे सबसे ज्यादा उल्लेख किसका मिल रहा है? इंद्र का। लेकिन जब हम प्राकृतिक शक्तियों की बात करेंगे तो वहां हमको अग्नि मिलेगा। अगर हम प्रमुख अधिकारी देखें जो वैदिक युग से संबंधित हैं,
उसमें हमको मिल रहा है एक रत्नी। रत्नी में हम देखेंगे ये अधिकारी वर्ग है और इस अधिकारी वर्ग में हमको सूद, रटकार, कम्मादी ये शब्द आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब रत्नी है और रत्नी शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? अधिकारी वर्ग के लिए प्रयोग हो रहा है। अगला हम देखेंगे पूरब। पूरब को कहेंगे दुर्गपति। आपने इंद्र के विषय में अगर देखा हो तो इसको कहते थे पुरंदर, और अगर इंद्र को पुरंदर कह रहे हैं इसका मतलब ये पूरब शब्द का ही समानार्थी शब्द। अगला शब्द हम देखेंगे स्पर्श, और ये गुप्तचर है वैदिक काल का, और ये नजर किस पे रखेगा? जनता की गतिविधियों पर नजर रखेगा। अगला पद जो हम देख रहे हैं वो वाजपति। वाजपति क्या है? ये भूमि का अधिकारी है। उग्र शब्द हमको मिलेगा। उग्र होगा अपराधियों को पकड़ने वाला। तो जो प्रमुख अधिकारी है वैदिक काल के वो हम देख रहे हैं। रत्नी इसमें सबसे प्रमुख होगा और इसका स्थान सबसे ज्यादा होगा। अब हम बात कर लेते हैं सभा और समिति की। ये दो प्रमुख संस्थाएं हैं जो हमको वैदिक काल में देखने को मिलेंगी। सभा के विषय में यदि हम देखें तो ये श्रेष्ठ और सम्राट लोगों की संस्था है। यही हम समिति के विषय में देखें तो ये सामान्य जनता की संस्था है और इसका जो अध्यक्ष होगा उसको कहेंगे ईशान। समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ईशान। और सभा जो होगी वो श्रेष्ठ व सम्राट लोगों की, या समाज के जो धनी वर्ग के लोग, प्रतिष्ठित वर्ग के लोग हैं वो शामिल होंगे किसमें? सभा में। राजा के हम नाम देख लें जो हमको वैदिक काल में देखने को मिलते हैं कि अन्य अन्य नामों से राजा को पुकारा जाता है। तो गोप्ता जनस से मिलेगा हमको, ये कबीले का संरक्षक है। जब हम गोप्ता जनस की बात करेंगे तो ये कबीले का राजा होगा। फिर बात करेंगे पूरा भेक्ता की, तो ये नगरों पर विजय पाने वाला है, इसको भी राजा कहेंगे। उसके बाद हम अगर देखें सर्ग, प्रात और गण शब्द हमको देखने को मिलता है। ये तीनों हमको सेना की इकाइयों के रूप में मिलेंगी और ये मदद करेंगी राजा की जब एक युद्ध होगा। आप ये ध्यान रखेंगे कि अभी भी इस काल में जो राजा है आपका वो कोई अस्थायी सेना नहीं रखेगा, मतलब राजा के पास अपनी स्थायी सेना नहीं होगी। जब राजा को युद्ध लड़ना होगा तो वो अपने कबीले के ही लोगों को युद्ध के लिए आमंत्रित करेगा, उनको अपने साथ जोड़ेगा और फिर एक भोज देगा राजा युद्ध में जाने से पहले। उसके बाद ये युद्ध में जाएगा। इसमें हमको जो योद्धा मिल रहे हैं उसमें जो नाम मिल रहा है वो सर्ग, प्रात और गण हमको मिल रहा है और ये सेना की इकाइयां हैं। आर्यों के हम शासक वंश अगर देखें इनमें हमको भरत और कृत्सु देखने को मिलते हैं। पुरोहित वशिष्ठ का इन दोनों वंशों से संपर्क था। ये हम अभी देखेंगे जब हम दशरथ युद्ध की बात करेंगे कि वशिष्ठ का संबंध किस प्रकार से था। पुरु वंश के विषय में हम देखेंगे तो भरत और पुरुओं के बीच में मित्रता हो जाएगी कब? दशरथ युद्ध के बाद। इसको भी हम देखेंगे कि भरत वंश और पुरु वंश मिलके पुरु वंश में परिवर्तित हो जाएगा। रत्नी के विषय में हमने पहले ही देख लिया, ये अधिकारी वर्ग है और कुल मिला के 12 रत्नी होते थे। पूरब की बात हमने कर ली कि ये दुर्गपति है। स्पर्श की बात हमने कर ली कि ये गुप्तचर। राजपति की हमने बात कर ली कि ये गोचर भूमि का अधिकारी है, या हम कहें कि उपजाऊ भूमि का अधिकारी है। कुलभ शब्द जो मिलेगा आपको तो ये परिवार का मुखिया है। विदथ शब्द मिलेगा, इसे जनसभा भी कहेंगे। मध्यमशी शब्द मिलेगा, ये पंच निर्णय है, मतलब लोग आपस में मिलकर निर्णय करेंगे। फिर हम देखेंगे उग्र तथा जीवग्रीव, ये पुरुष कर्मचारी है जो हमको वैदिक काल में देखने को मिलेंगे। फिर हम देखेंगे प्रश्न विनाक। प्रश्न विनाक न्यायाधीश है, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ण व्यवस्था के विषय में हम देखेंगे तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति में विराट द्वारा इसका वर्णन है। तो हम देख रहे थे पुरु और भरत मिलके हो जाएंगे कुरु। इसी प्रकार से तुर्वश और कृवि मिलके हो जाएंगे पांचाल, और मगध प्लस अंग ये दोनों हमको आर्य क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र मिलेंगे। बाद में हम देखेंगे जो अंग होगा ये अंतर्गत आएगा किसके? हस्तिनापुर के, या हम कहें आर्यों के वंश में, या फिर बहुत सटीक हम कहें तो ये कुरु वंश के अंतर्गत आ जाएगा। अगली बात करें हम पणि। पाश्चात्य संस्कृत में जिसको प्यूनिक कहा गया, भारत में उसी को पणि कहा गया। पाड़े, वणिक, विपणि, इन सब का संबंध है किससे? पणि से। और ये व्यापारी वर्ग या घुमत्तु व्यापार था, ये पशु भी चुराते थे। प्रभु हमको एक शब्द मिलेगा, ये पणियों का राजा है। और बल हमको एक शब्द मिलेगा, ये पणियों का देवता है। तो पणि के विषय में एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में से संबंधित प्रश्न आ चुका है कि ये पणि कौन है। तो पणि के विषय में हम देखेंगे एक तो ये घुमक्तू व्यापारी है, दूसरे ये पशु भी चुराएंगे। इनका जो राजा है उसको कहेंगे भृगु, और जो इनका देवता है उसको कहेंगे बल। इसी को पश्चिम के देश में क्या कहेंगे? प्यूनिक। तो एक ऐसा व्यापारिक वर्ग जो घुमक्तू है, पशु चुराता है, और जिसको पाश्चात्य संस्कृत में
प्यूनिक कहा जाता है, भारत में उसको पणि के नाम से जानते हैं। उत्तर वैदिक काल की हम राजनीतिक व्यवस्था देखें तो एक तो प्रमुख हो गया आपका राजा। राजा हमको किस रूप में मिलेंगे? विदेही का राजा जो जनक है, कैकेयी का राजा अश्वपति, काशी का राजा अजातशत्रु, पांचाल का राजा प्रवाहरण जाबाली, और सर्वाधिक विकसित राज्य हमको कौन सा मिलेगा? पांचाल मिलेगा। बाद में यह स्थान कौन ले लेगा? मगध ले लेगा। रत्नी हमने देख लिया प्रमुख अधिकारी है और ये उच्च पदाधिकारियों को कहा जाता है। विभागाध्यक्ष हम देख ले तो संग्रहिता ये कोषाध्यक्ष है, भागदूत ये आपका अर्थ मंत्री है, उपपति की हम बात करें तो ये सीमांत प्रदेश का प्रशासक है, शतपति की हम बात करें तो ये 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी है, क्योंकि इसके नाम से ही पता लग रहा है। तो ये प्रमुख राजनीतिक अधिकारी हैं जो हमको वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। फिर हम देख ले मिलेगा आपको नरिष्ठा। ये नरिष्ठा संबंधित है सभा से, और विगत जो सभा व्यवस्था थी उसको नरिष्ठा कहा जाएगा वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में। हम दशराथ युद्ध के विषय में देख लेते हैं। इस युद्ध की बहुत चर्चा हमको मिलती है। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम देखेंगे कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो इसके 2500 साल बाद हुआ था। मतलब दशराज युद्ध हुआ उसके 2500 साल बाद हमको महाभारत का युद्ध देखने को मिलता है। लेकिन जो मान्यता है दशराज युद्ध की ये महाभारत से भी हमको ज्यादा मिलती है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अब ये युद्ध हुआ क्यों? तो जो आपका राजा सुदास था इसने ऋषि विश्वामित्र को क्या किया? पुरोहित पद से हटा दिया। जब विश्वामित्र को इसने पुरोहित पद से हटा दिया उसके बाद वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। इस विश्वामित्र ने इसे अपना अपमान माना और पंचजनों को इकट्ठा किया जो राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध कर सके। परशुनी नदी या रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ और 10 राजाओं के साथ हुए इस युद्ध में राजा सुदास जीत जाता है और इस पूरे युद्ध को ही दशराज युद्ध कहते हैं। हम देख रहे थे भरतवंश का नायक था सुदास, सुदास का सहायक था वशिष्ठ। विश्वामित्र को सुदास ने निकाला था। इसी विश्वामित्र ने 10 राजाओं को इकट्ठा किया। इसमें 5 जनजातियां थी या 5 वैदिक जनजातियां थी, जैसे अनु, रुहु, यदु, तुर्वश और पुरु। 5 इसमें गौण जनजातियां थी जिनको हम गैर आर्य जनजातियां भी कह सकते थे। मतलब 5 आर्य कबीले के लोग और 5 गैर आर्य कबीले के लोग शामिल होते हैं। दोनों मिलकर युद्ध करते हैं किसके खिलाफ? सुदास के खिलाफ, और इसी को कहेंगे दशराज युद्ध। 5 गौण जातियां कौन सी हैं? अलिन, पक, भलानस, शिव और विशालिन। इस युद्ध में हम देखते हैं कि सुदास विजयी होते हैं और ये जो 10 राजा है ये युद्ध हार जाते हैं। इसी के बाद हम देखेंगे पुरु मिल जाएंगे किससे? सुदास से। भरतवंश का हम देख रहे थे 10 राजाओं के साथ विरोध, इसमें 5 हमको आर्य मिल रहे थे और शेष हमको गैर आर्य मिल रहे थे। इन्हीं के साथ दशराज युद्ध होता है। सुदास युद्ध जीत जाते हैं, पुरुजन पराजित हो जाते हैं। बाद में जो भरतवंश के राजा हैं सुदास, इनकी मित्रता हो जाती है किससे? कुरुओं के साथ, और यही मिलकर क्या बनाते हैं? कुरुवंश। कुरुवंश संबंधित है महाभारत युद्ध से। इसमें आप बाद में देखेंगे धृतराष्ट्र और पांडु जैसे राजा होंगे। बाद में कुरुओं ने क्या किया? पांचाल को स्वयं में मिला लिया और इनका जो क्षेत्र था वो उच्च गंगा के मैदान तक पहुंच गया और दोनों ने मिलकर अपना एक संयुक्त राज्य स्थापित किया। इसने कुरुओं ने मिलकर और भरतवंशी सुदास ने मिलकर। युद्ध कहाँ हुआ था? परशुनी नदी के किनारे। और ये परशुनी नदी कौन सी है? रावी नदी को ही परशुनी नदी कहा जाता है। कुछ हमको विदुषी मिलती है। विदुषी का अर्थ होता है विद्वान महिला। तो हमको कुछ ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो विद्वानों की श्रेणी में रखी जाएंगी, मतलब उन्होंने धर्मशास्त्रों की रचना में अपना योगदान दिया होगा। इन विदुषियों में हम देखें तो अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा और निदावरी हमको देखने को मिलती है। एक यहाँ पे आप वैचारिक तथ्य भी जान लीजिए कि जब वैदिक काल के बारे में बात की जाती है तो वहां कहा जाता है कि स्त्रियों की दशा उतनी खराब नहीं थी जितना उत्तर वैदिक काल के अंतर या उसके बाद के कालों में हो गई है। लेकिन कुछ विचारक कहते हैं कि यह व्यवस्था सिर्फ उच्च वर्ग की महिलाओं पे लागू होती है। जो निम्न वर्ग की महिलाएं थे उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी उच्च वर्ग की महिलाओं की स्थिति थी। मतलब हमको जो विद्वान महिलाएं मिलेंगी वो सारी हमको उच्च वर्ग से मिलेंगी, ब्राह्मण समुदाय से मिलेंगी, लेकिन निम्न वर्ग से हम कोई ऐसी महिला नहीं मिलती है या कोई ऐसी विद्वान नहीं मिलती है जिसने धर्मशास्त्रों की रचना में अपना योगदान दिया है। तो ये एक विचार हमको मिलता है। इसके साथ विदुषी के साथ उत्तर वैदिक काल की भी कुछ विदुषी हैं
इसमें गार्गी, मैत्री, शुहला और कात्यायनी हमको देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, इनमें आप अंतर ध्यान रखिएगा कि किस काल में कौन कौन सी विदुषी मिल रही है। हो सकता है आपसे विदुषी पूछे ऋग्वैदिक काल की और आपको ऑप्शन 3 दे दे उत्तर वैदिक काल की, और उसमें किसी एक ऋग्वैदिक काल की विदुषी का नाम होगा और आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन सी ऋग्वैदिक काल की विदुषी है। तो इसलिए आप ये अंतर ध्यान रखेंगे। राजाओं के हम नाम देखें तो विभिन्न दिशा और क्षेत्र के आधार पर बांटे गए हैं। इनमें हम देखेंगे मध्य क्षेत्र में उनको कहते थे राजा, पूर्व क्षेत्र में हम देखें तो उनको कहते थे सम्राट, पश्चिम क्षेत्र में हम देखें उनको कहते हैं स्वराट, फिर हम उत्तर में देखें तो हमको विराट मिलता है, दक्षिण में देखें हमको भोज मिलता है, और चारों ओर की दिशाओं का राजा कौन था? एक राट। एक राट आपको किस रूप में मिल रहा है? चारों ओर की दिशाओं का राजा है। दक्षिण में भोज, उत्तर में विराट, पश्चिम में स्वराट, पूर्व में सम्राट और मध्य क्षेत्र में हमको राजा नाम से साम्राज्य का या राज्य का मुखिया मिलता है। प्रमुख जो राजा हमको देखने को मिलेंगे, कैकेय क्षेत्र का राजा अश्वपति, काशी का राजा अजातशत्रु, विदेह का राजा जनक, कुरु का राजा उद्दालक आरूढ़ी, पंचाल का राजा प्रवाहर जावली। ये हमको प्रमुख राजा मिलते हैं कब? वैदिक काल में। और ये जो पांचाल है यही सबसे विकसित नगर था, और यही पांचाल बाद में जाके किसमें मिल जाएगा? कुरु में। ये हम अभी देख चुके हैं। एक शब्द मिल रहा है आपको भागदुहा। भागदुहा कौन है? बलि और कर, इन दोनों को वसूलने वाला अधिकारी है, जिसे हम कहेंगे भागदुहा। हमने पीछे बात की थी भाग। भाग एक कर के रूप में लिया जाता था, तो इसको वसूलने वाला कौन सा है? दुहा। और ये बलि है, बलि भी एक कर का प्रकार था या एक नजराना था या हम कहे उपहार था, तो इसको भी वसूलेगा कौन? भागदुहा। फिर हम देख रहे हैं संग्रहित। संग्रहित क्या करेगा? बलि और कर को संग्रहित करने वाला या इसका संग्रह करने वाला। भागदुहा वसूलेगा तो आके वो स्टोर किसके पास होगा? संग्रहित के पास। और फिर एक शब्द मिलेगा विषमत्ता। विषमत्ता क्या है? वैश्यों से कर लेने वाला व्यक्ति। 4 पुरुषार्थ हमको देखने को मिलते हैं वैदिक परंपरा में, इसको कहेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पे? वैदिक परंपरा में। त्रिवर्ग हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें धर्म, अर्थ और काम, इन 3 को शामिल किया जाता है। मोक्ष हम देखेंगे कि बाद में जुड़ेगा वैदिक परंपरा से, मतलब प्रारंभ के चरणों में 3 ही पुरुषार्थ हमको मिलेंगे, जिसको धर्म, अर्थ और काम कहेंगे। मोक्ष की जो बात होगी वो बाद में होगी, इसीलिए त्रिवर्ग में हम शामिल तीनों को करेंगे। मोक्ष को हम चौथा पुरुषार्थ मानेंगे और उसको वहां पे शामिल करेंगे। फिर हमने एक शब्द देखा था निष्क। निष्क स्वर्ण के ढेर को भी कहेंगे। निष्क आपकी माप की इकाई भी होगी और निष्क आपका एक गहना भी होगा। निष्क हमको 3 रूपों में मिल रहा है। रुक्म शब्द मिलेगा, ये गले का हार था, और ये निष्क भी गले का हार ही होगा। ये शब्द हमको मिलेगा, ये कांसा या तांबे का प्रयोग का प्रमाण देता है। फिर हमको अमाज शब्द मिलेगा। अमाज जीवन भर कुमारी रहने वाली कन्याओं को कहा जाता है। कविष्टि शब्द मिलेगा, गाय की खोज करना। पणि शब्द मिलेगा, पशुओं को चुराने वाला। और उर्द्र शब्द मिल रहा है आपको अनाज मापक यंत्र के रूप में। फिर हम देख रहे हैं लोगल शब्द मिलेगा, एक हल इसे कहा जाएगा। वृक्ष शब्द मिलेगा, इसको बैल कहा जाएगा। उर्वरा शब्द हमको मिलेगा, इसको उपजाऊ भूमि कहा जाएगा। अभी भी देखिए आप, उर्वरा भूमि कहा जाता है, तो ये उपजाऊ भूमि से संबंधित है। ऋग बैल को कहा जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। मित्र कहेंगे उदित होते हुए सूर्य को। उषा कहेंगे प्रातः काल की देवी को। सविता कहेंगे जब सूर्य चमकने लगे, और इस सविता से ही संबंधित है गायत्री मंत्र। जैसे आपने देखा कि गायत्री मंत्र संबंधित है सूर्य से, तो सूर्य में भी किस सूर्य से? एक टॉपिक के दौरान हमने पीछे ये बात की थी, अलग अलग सूर्य को अलग अलग नाम से जानेंगे। तो ये जो सविता नामक सूर्य है, इसी सूर्य की उपासना की जाएगी गायत्री मंत्र में। अदिति शब्द हम देखेंगे, इस सार्वभौम प्रकृति देवी का नाम है। और यन्य शब्द हम देखेंगे, वर्षा एवं नदी का देवता। पुरामती हम देखेंगे, ये उर्वरा देवी है या उर्वरता की देवी है। आख्यायनी शब्द हम देखेंगे, ये जंगल की देवी है। गोधन शब्द हम देखेंगे, अतिथि को कहा जाता है। और ये गोध इसलिए भी कहा जाता है कि अतिथि को गोमांस खिलाया जाता था, और अगर अतिथि को गोमांस खिलाया जाता था उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो गोधन शब्द इस्तेमाल किया गया है। ऋग्वेद में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नदियां मिलती हैं, और कुल 21 नदियां हमको मिल रही थी। सबसे पश्चिम में कुंभा,
सबसे पूर्व में गंगा। अफगानिस्तान की हमको 4 नदियां इसमें मिलेंगी, जिसमें कुर्मू, उभा, गोमती और सुवास्तु है। इसके साथ सप्त सिंधु प्रदेश की नदियां हमको मिलेंगी, जिसमें सरस्वती, विपाशा, करुषड़ी, वितस्ता, सिंधु, चतुर्दी तथा आस्किनी नदियां हैं। इसके बाद यमुना नदी का 3 बार, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हमको मिलता है। कहाँ पे? ऋग्वेद में। सिंधु का सर्वाधिक बार उल्लेख है। पवित्रतम नदी किसको कहा जाएगा? सरस्वती को। और इस सरस्वती को बड़े बड़े उपनाम दिए जाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। सिंधु को इसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी नदी के नाम से जाना जाएगा। सिंधु को जो गिरने वाली जगह है उसको कहेंगे परावत। और ये परावत कौन सा क्षेत्र है? अरब सागर का क्षेत्र है। कश्मीर की एक नदी हमको मिलेगी, जिसको कहेंगे मरुद्विगा। तो ये हम देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वैदिक ग्रंथ में जो प्रमुख नदियां हैं, यदि उनसे आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो इस एक स्लाइड को देख के आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, या इस एक स्लाइड को देख के आप याद कर सकते हैं उन नदियों के विषय में जो ऋग्वेद में दी गई हैं और जिनसे संबंधित सवाल आते हैं। ऋग्वेद के क्षेत्रों का नाम हम देख लें तो ब्रह्मार्षि देश देखा हमने, गंगा यमुना दोआब एवं उसके सीमावर्ती का क्षेत्र है। मध्य देश देखा हमने, हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के मध्य का भाग है। संपूर्ण उत्तर भारत को क्या कहेंगे? आर्यावर्त। ऋग्वेद के हमने देखा था 10 मंडल। मंडल और उनके रचनाकारों को हम देख लेते हैं। पहला मंडल मगध और मेघातिथि द्वारा लिखित है। द्वितीय मंडल ऋतमत द्वारा लिखित है। तृतीय मंडल विश्वामित्र द्वारा लिखित है, और इसी में हमको क्या मिल रहा था? गायत्री मंत्र। चतुर्थ मंडल वामदेव द्वारा लिखित है। पंचम मंडल अत्रि द्वारा लिखित है। अष्टम मंडल या इसका छठा मंडल वो भारद्वाज द्वारा लिखित है। सातवां मंडल वशिष्ठ द्वारा लिखित है। आठवां मंडल कर्ण और आंगिरस द्वारा लिखित है। नवां मंडल हम देखेंगे सोम देवता द्वारा लिखित है, और ये सोम को समर्पित मंडल है। इसमें 114 सोम को समर्पित किए गए हैं। तो जब आपसे अगर प्रश्न पूछा कि सोम को समर्पित मंडल कौन सा है, तो आप ध्यान रखेंगे नवां मंडल। 10वें मंडल की जब हम बात करें तो विमदा, इंद्र, शची और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर इसकी रचना की है। तो ये ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, और उस 10 मंडलों को किस किस ऋषि ने लिखा है उसकी बात हमने कर ली। फिर हम देख रहे हैं आपको एक बृहदारण्यक उपनिषद, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद हमको इसी में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद। कठोप उपनिषद है, ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। मतलब यजुर्वेद का जो भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो ये कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। यम और नचिकेत की जो संवाद है, या यम और नचिकेत की जो कथा है, वो हमको कहाँ देखने को मिलेगी? कठोपनिषद में। तांबर उपनिषद आपको एक मिलेगा, इसमें मोक्ष की चर्चा सबसे पहली बार हमको मिलती है। जायदस्तम एक ग्रंथ हमको मिलेगा। जायदस्तम शब्द हमको जो मिलेगा वो पत्नी के लिए मिलेगा, और ये प्रयोग इस रेफरेंस में कि पत्नी ही गृह है। क्षेत्रज शब्द मिलेगा, ये नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान है, उसको कहा जाएगा। तो जब आप देखें कि धृतराष्ट्र व पांडव ये दोनों क्या है? क्षेत्रज हैं, क्योंकि ये नियोग प्रथा से उत्पन्न संतानें हैं। एक शब्द मिल रहा है ऋतस्य गोपा, ये वरुण को कहा जाएगा। बहुर्मजदा कहेंगे, ईरान में ये वरुण का नाम है। उर्नोश शब्द मिलेगा, ये यूनान में वरुण का नाम है। अरण्यानी शब्द मिलेगा हमको, ये जंगल की देवी कही जाएंगी। तो अलग अलग शब्द हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, उन सबको समराइज करके मैंने एक जगह पे लिख दिया है। शतपथ ब्राह्मण में हमको 12 रत्नी मिलते हैं। पहला पुरोहित, ये राजा का प्रमुख परामर्शदाता है। राजा को सलाह देने का काम कौन करेगा? पुरोहित। सेनानी हम देखेंगे, सेना का प्रमुख। ग्रामीणी या ग्रामीण ये मिलेगा ग्राम का मुखिया। महिषी मिलेगा राजा की पत्नी। सूत मिलेगा आपको रथ सेना का नायक। जब हमने कहा था ना कि जो आपका सारथी है उसकी भूमिका प्रमुख हो जाएगी, तो ये वही सारथी है जो सूत रूप में आपको मिल रहा है। ये रथ सेना का नायक है। संग्रहिता की बात की, कोषाध्यक्ष। भागदूत की हमने बात की, कर एकत्र करने वाला अधिकारी। अक्षवाप की बात की, आय व्यय गणनाध्यक्ष। और रुद्रकीड़ा में राजा का मित्र है। पालागल को हम देखें तो ये विदूषक है। और छात्री या छता की हम बात करें तो ये प्रतिहारी या गौवारिक है, मतलब द्वार पे खड़े रहने वाला। ये 12 रत्नी है जो हमको शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। और रत्नी कौन है? प्रमुख अधिकारी है। कब के? ऋग्वैदिक काल। 16 संस्कारों की हम बात कर लेते हैं जो वेदों में दिए गए हैं। इसमें आपका जो पहला संस्कार है वो हो गया गर्भाधान। दूसरा संस्कार जो होगा वो कुंचवन, और तीसरा संस्कार आपका होगा सीमंतोन्नयन। फिर आपका संस्कार होगा
जातकर्म, उसके बाद होगा नामकरण, नामकरण के बाद निष्क्रमण, उसके बाद अन्नप्राशन, अन्नप्राशन के बाद मूलाकर्म, उसके बाद कर्णवेद, कर्णवेद के बाद विद्यारंभ, विद्यारंभ के बाद उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार के बाद वेदारंभ, वेदारंभ के बाद केशांत, केशांत के बाद समावर्तन, समावर्तन के बाद विवाह, और विवाह के बाद अंतिम संस्कार कौन सा होगा? अंत्येष्टि। इसमें कुछ संस्कार आपको पता होंगे, जो संस्कार आपको नहीं पता है उनके विषय में हम देख लेते हैं। कुंचवत हम देख लें तो ये गर्भ धारण की 3 महीने बाद की जाने वाली प्रक्रिया है, या 3 महीने बाद किया जाने वाला संस्कार है। इस संस्कार के तहत जो स्त्री है उसके जीवन शैली के नियम और कानून तय होंगे, जीवन शैली तय होगी कि उसको किन नियमों को अपनाना होगा अपने इस गर्भावस्था के दौरान। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका भ्रूण है वो अपने विकास के प्रथम चरण को पार कर लेता है। तो उस दशा में जो स्त्री है उसका संयमित होना, उसकी अच्छी जीवन शैली होना वो बहुत जरूरी है। इसलिए ये संस्कार किया जाता है जिसे कह रहे हैं कुंचवन। फिर हम देख रहे हैं एक संस्कार जो आपका सीमंतोन्नयन है। ये 6ठे या 8वें महीने के बाद किया जाता है, और स्त्री का मन प्रसन्न रहे उसके लिए इस संस्कार को किया जाता है। ऐसा कि साक्ष्य मानते हैं कि लगभग 6ठे महीने के बाद ही जो गर्भ है उसका जो मस्तिष्क है उसका विकास हो जाता है, या उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। वो समाज में हो रही घटनाओं को सीखने लगता है। तो इस संस्कार द्वारा ये प्रयास किया जाता है जो स्त्री है, जो गर्भवती स्त्री है, उसका मन प्रसन्न रहे, वो समाज में वो सब कुछ देखे जो उसके मन को भाए या जो उसके मन को अच्छा लगे। तो उसके लिए इस संस्कार को किया जाता है। जातकर्म संस्कार है, ये बच्चे के जन्म के बाद जब उसको शहद और घी चटाया जाता है उस संस्कार को कहेंगे जातकर्म संस्कार। और हम ध्यान देंगे कि स्तनपान इसके बाद कराया जाएगा, मतलब बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहले उसको शहद और घी चटाया जाएगा, और उस संस्कार को कहेंगे जातकर्म संस्कार। स्तनपान उसके बाद कराया जाएगा। फिर नामकरण में नाम रखा जाएगा। निष्क्रमण में हम देखेंगे ये 4थे मास में होगा, और जब प्रथम बार बच्चे को सूर्य और चंद्र का दर्शन कराया जाएगा। मतलब दरअसल जन्म के बाद बच्चे को छुपा के एक तरीके से कह सकते हैं रखा जाता है, समाज के सामने उसको प्रदर्शित नहीं किया जाता है। आज की डेट में तो आप देख रहे होंगे कि जन्म लेते ही उसकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, लेकिन जो संस्कार है, वैदिक संस्कार है, उसके तहत जो व्यवस्था है उसमें कहा जाता है कि 4 माह तक बच्चे को सामाजिक व्यवस्था से दूर रखना चाहिए या समाज से उसको दूर रखना चाहिए। 4 मास के बाद जब उसको पहली बार समाज का दर्शन कराया जाता है, और उसका प्रतीक कौन है? दिन का प्रतीक सूर्य और रात का प्रतीक चंद्रमा। उस संस्कार को कहेंगे निष्क्रमण संस्कार। अन्नप्राशन जो पहली बार भोजन कराया जाता है। मूलाकर्म मतलब उसका मुंडन कराया जाता है। कर्णवेद जब उसका कान छेदा जाता है। विद्यारंभ जब उसको पढ़ने के लिए भेजा जाता है। उपनयन संस्कार जब उसका जनेऊ कराया जाता है। वेदारंभ जब वो वेदों को पढ़ना प्रारंभ करता है। केशांत जो संस्कार है वो शिक्षा की समाप्ति पे होता है, मतलब जब वो गुरुकुल में अपनी शिक्षा को समाप्त कर लेता है तब उसका जो संस्कार होता है उसको कहेंगे केशांत संस्कार। फिर हमको संस्कार जो समावर्तन मिल रहा है ये दरअसल गुरुकुल से विदाई के पहले किया जाने वाला संस्कार है। विवाह संस्कार आप जानते ही हैं, विवाह होता है। और अंत्येष्टि संस्कार मतलब जब अग्नि को सुपुर्द कर दिया जाता है। तो ये 16 संस्कार हैं जिनकी चर्चा वैदिक ग्रंथों में की गई है। 8 प्रकार के हम विवाह देखते हैं। तो आपका ब्रह्म विवाह है, फिर आपका देव विवाह है, फिर आपका आर्ष विवाह है, फिर आपका प्रजापत्य विवाह है, गंधर्व विवाह है, असुर विवाह है, राक्षस विवाह है और पैशाच विवाह है। ये 8 प्रकार के विवाह हमको वैदिक ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। अगर हम मूलभूत अंतर देख लें कि आपका जो ऋग्वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल, उनमें जो मूलभूत अंतर है वो क्या है? तो ऋग्वैदिक काल के जो प्रारंभिक चरण में हम देखेंगे यज्ञ होंगे, बलि दी जाएगी, लेकिन इनकी एक सीमा होगी, एक सीमित स्तर पर किए जाएंगे। दूसरे जो उपासना है, उपासना में हम देखेंगे जो आपके प्राकृतिक शक्तियां हैं उनकी उपासना ज्यादा की जाएगी। यही व्यवस्था जब ऋग्वैदिक काल में आएगी तो हम देखेंगे यज्ञ और कर्मकांड बढ़ जाएंगे। प्राकृतिक उपासना की जगह अब परालौकिक शक्तियों की ज्यादा उपासना होगी। ऋग्वैदिक काल में हम देखेंगे कुल देवता हमको कितने मिलेंगे? 33। आकाश के देवता जैसे गौस, वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, सविता, विष्णु, उषा, अश्विनी, ये सब अंतरिक्ष के देवता हमको देखने को मिलेंगे। यही जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो इंद्र आपका बदल जाएगा प्रजापति में। रुद्रों का देवता एक आपका प्रकट हो जाएगा जिसे कहेंगे पूषण। रुद्र जो होगा वो पशुओं का देवता बन जाएगा, और ये जो आपका प्रजापति है उसका स्थान ले लेगा। उसके अलावा हमने इंद्र के बहुत सारे नाम देखे थे जो ऋग्वैदिक काल में
दिए गए थे। अब यहाँ जो देखेंगे अंतर, एक आपका हो जाएगा वर्ण व्यवस्था आपको जटिल देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ जो आपका राजा का पद है वो आपको पैतृक मिलेगा, मतलब राजा का पुत्र ही राजा मिलेगा, इस तरह की व्यवस्था मिलेगी। और वर्ण व्यवस्था में एक चीज हम देखेंगे कि ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो जाएगी। यही वर्ण व्यवस्था जब हम ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो हमको ये कर्म आधारित मिलेगी, और उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित हो जाएगी। राजा का पद पैतृक हो जाएगा, और ऋग्वैदिक काल के बाद ही वैदिक काल का विरोध होने लगेगा, या वैदिक ग्रंथों का विरोध प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें इनकी परंपराओं को गलत माना जाएगा, इनको गलत ठहराने की कोशिश की जाएगी। और उसके बाद जो उद्भव होगा वो होगा आपका कौन सा, बौद्ध धर्म, और उससे पहले जैन धर्म। ये दो प्रमुख धर्म उपजेंगे, इसके खिलाफ, इस ब्राह्मणवादी समाज के खिलाफ, या कठोर उत्तर वैदिक व्यवस्था के खिलाफ, और हमको एक परिवर्तित समाज देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारे फैक्ट्स देखे हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये फैक्ट्स जब आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे तो आपको इतने कठिन लगेंगे, ये पता नहीं कहाँ से पूछ लिया है। मैंने इन सारे फैक्ट्स को एक जगह समराइज कर दिया है। एक बार भी ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। 3 बार 4 बार 5 बार आपको देखना होगा, तब जाके आपको याद हो पाएगा कि किसको क्या कहते थे, कौन किससे संबंधित था। वो सारी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, वो सारी व्यवस्था आप समझ पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना संपर्क बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।